अर्थ जो पार्ट है हमारे सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम जो पार्ट है हमारे मिल्की वे गैलेक्सी का। पर यूनिवर्स में ना जाने ऐसी कितनी गैलेक्सीज होंगी जिनकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। पर एक क्वेश्चन जो हम सब के माइंड में कभी ना कभी जरूर आया होगा कि ये स्टार्स, सन, प्लैनेट्स, गैलेक्सीज आखिर बने कैसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अर्थ के ओरिजिन और उसके एवोल्यूशन के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे वो थ्योरीज जो यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में हमें काफी कुछ बताती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ होगा, इसके बारे में फिलोसफर्स और साइंटिस्ट के द्वारा बहुत से हाइपोथेसिस दिए गए, जिन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं दो पार्ट्स में, अर्ली थ्योरीज और मॉडर्न थ्योरीज। पहले बात करते हैं अर्ली थ्योरीज के बारे में और जानते हैं ये थ्योरीज अर्थ के ओरिजिन के बारे में क्या कहती हैं। अर्थ के ओरिजिन को लेकर सबसे पहला हाइपोथेसिस दिया जर्मन फिलोसोफर इमैनुएल कांट ने इन 1755, जिसे 1796 में मैथमेटिशियन लिप्लेस ने भी रिवाइज किया, जिसे कहा गया नेबुलर हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अर्थ का ओरिजिन एक नेबुला से हुआ है। पर यह नेबुला आखिर है क्या? नेबुला यानी एक ऐसा क्लाउड जिसमें डस्ट और अलग अलग तरह की गैसेस शामिल थी, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम, और बीच में सन था। इस टाइम पर सन अपनी यूथफुल स्टेज में था। ये नेबुला लगातार रोटेट हो रहा था, जिससे इस नेबुला के अंदर ग्रेविटी फॉर्म होने लगी और इस नेबुला के अंदर प्रेजेंट रॉक्स आपस में जुड़ने लगते हैं, जिससे फॉर्मेशन हुआ प्लैनेट्स का। दूसरा हाइपोथेसिस दिया 1900 में चैम्बरलिन और मोल्टेन ने, जिसे कहा गया प्लैनेटिज्मल हाइपोथेसिस। इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग एक वेंडरिंग स्टार था, जिसे इंट्रूडिंग स्टार भी कहा जाता है, जो सन के पास से निकला और ग्रेविटी की वजह से उसने सन से कुछ मटेरियल खींच लिया, जिससे एक सिगार शेप्ड स्ट्रक्चर बना। और जैसे ही पासिंग स्टार दूर चला गया, जो मटेरियल सोलर सरफेस से अलग हुआ था वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करने लगा, जो धीरे धीरे कंडेंस होने लगा और इस मटेरियल से ही प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ है। इस हाइपोथेसिस को सर जेम्स जीन और सर हैरोल्ड जेफरी ने भी सपोर्ट किया है। इनके इस हाइपोथेसिस या आर्गुमेंट को बाइनरी थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई एक नहीं बल्कि दो एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिससे इस यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ है, सन और स्टार। पर 1950 में ऑटो शिमिट और कार्ल वाइजास्कर ने रिवाइज किया नेबुलर हाइपोथेसिस को, पर इन्होंने इसमें कुछ थोड़े से चेंजेस कर दिए। इनके अकॉर्डिंग सन के चारों ओर एक नेबुला तो था, जिसके अंदर हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसेस भी थी और इसमें डस्ट भी शामिल था। रोटेशन की वजह से इसमें फ्रिक्शन पैदा हुआ, जिससे इन पार्टिकल्स के बीच कॉलिजन हुआ और फॉर्मेशन हुआ डिस्क शेप्ड क्लाउड का, जिससे प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ थ्रू द प्रोसेस ऑफ एक्रिएशन। एक्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैटर्स के ऊपर परतें चढ़ने लगती हैं और इसी तरह से फॉर्मेशन हुआ प्लैनेट्स का। हालांकि इन थ्योरीज को आज एक्सेप्ट नहीं किया जाता है और इसीलिए आई मॉडर्न थ्योरीज, जिसके अंदर शामिल है बिग बैंग थ्योरी, जो यूनिवर्स के ओरिजिन के बारे में मोस्ट एक्सेप्टेबल और पॉपुलर थ्योरी है। इस थ्योरी को दिया था बेल्जियन कैथोलिक प्रीस्ट, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोनॉमर जॉर्ज लिमात्रे ने, और इसीलिए इन्हें फादर ऑफ बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। पर इस थ्योरी को एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, क्योंकि 1920 में एडविन हबल ने कुछ ऐसे एविडेंस दिए जिनसे पता चलता है कि यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड हो रहा है। पर कैसे? सन और प्लैनेट्स मिलकर गैलेक्सीज बनाते हैं। हबल के अकॉर्डिंग इन गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। मान लीजिए ये तो गैलेक्सी हैं, तो इनके बीच की दूरी बढ़ने से यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड हो रहा है। पर ये बिग बैंग थ्योरी आखिर है क्या? इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स का डेवलपमेंट 3 स्टेजेस में हुआ है। स्टेज 1, शुरुआत में वो सभी मैटर्स जिनसे हमारा यूनिवर्स बना है वो एक टाइनी बॉल के रूप में था, जिसे हम सिंगुलर एटम भी कह सकते हैं। इस एटम का टेम्परेचर और डेंसिटी अनंत थी। स्टेज 2, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग आज से करीब 13.7 बिलियन ईयर्स अगो इस एटम में एक्सप्लोजन यानी विस्फोट हुआ, जिससे एक्सपेंशन हुआ एनर्जी का। यह एनर्जी कन्वर्ट हुई मैटर्स में और इस एक्सपेंशन के पहले 3 मिनट के अंदर ही पहला एटम बनता है और ये एक्सपेंशन आज भी कंटिन्यू है। स्टेज 3, बिग बैंग यानी एक्सप्लोजन के करीब 3 लाख ईयर्स के बाद टेम्परेचर 4500 केल्विन तक घटने लगता है, जिससे ये एटम्स कंडेंस होने लगते हैं और यूनिवर्स ट्रांसपेरेंट होने लगता है। और इस तरह ओरिजिन हुआ हमारे यूनिवर्स का।
और जैसा कि हमने पहले भी कहा, यूनिवर्स के एक्सपेंशन होने का मतलब है गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस बढ़ना। बट इसके अगेंस्ट में एक अल्टरनेटिव थ्योरी भी आई जो दी गई फ्रेड हॉयले ने, जिसे हॉयले कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेडी स्टेट कहा जाता है। इनके अकॉर्डिंग यूनिवर्स सेम ही है, यानी मैटर्स उतने ही हैं जितने पहले थे। हालांकि कोई एविडेंस ना होने की वजह से साइंटिफिक कम्युनिटी के द्वारा इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया गया और प्रेजेंट में एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी को ही फेवर किया जाता है। ये थी वो थ्योरीज जो यूनिवर्स के ओरिजिन और एवोल्यूशन के बारे में हमें बताती है। पर इस बिग बैंग के दौरान स्टार्स, प्लैनेट और हमारी अर्थ का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये जानना अभी बाकी है। इसे हम जानेंगे आगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। वीडियो अच्छी लगी हो सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।